बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात ग्रामी, अभी आज ही मैं देख रहा था मीडिया पे कि हमारे फैसलाबाद में, आई बिलोंग टू फैसलाबाद, तो चूँकि हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है, दिस इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान यू कैन से, तो बल्कि इसको मैनचेस्टर ऑफ फैसलाबाद ऑफ पाकिस्तान ही कहते हैं। तो वो इसलिए कि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो ज़र मुबादला है उसका बेशतर हिस्सा जो है वो फैसलाबाद की फैक्ट्रियों की वजह से आ रहा है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब जिधर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे फिर कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, कभी हादसात भी होते हैं, कभी वाक़यात भी होते हैं। तो ये एक वाक़या बहुत ही दर्दनाक किस्म का हुआ है कि वहाँ पे एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में बॉयलर जो है ना वो बरस्ट हो गया, और उसके बरस्ट होने की वजह से तो 15 बंदे, तो 15 अफराद या 15 लोग जो हैं वो तो डेथ हो गई, उनकी शहीद हो गए। जल के जो मरना है वो शहादत है। लेकिन अब हमने जो इस चैनल पे बैठ के बात करनी है वो है सेफ्टी की। और हम जो भी काम कर रहे हों, मैनेजमेंट जो है या सीनियर मैनेजमेंट या जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं, अब इसको ज़िम्मेदारान कह लें, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो पीरियडिकली मशीनों को भी चेक करें, उसके ऊपर जो गेजेस लगी हुई हैं उनको भी चेक करें, प्रेशर को भी चेक करें। हर चीज़ को विद इन द लिमिट होना चाहिए। जो लिमिट कंपनी ने दी हुई है, जो आपको बॉयलर दे रही है कंपनी, तो अब उसने आपको एक चेकअप लिस्ट दी हुई होती है कि ये इस तरीके से इसका इतना प्रेशर होना चाहिए, ये गेज यहाँ पे होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। मतलब वो जो है ना चेकअप लिस्ट, SOP भी उसको आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो अब ज़्यादातर लोगों ने तो ISO 9000 के मुताबिक काम किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं इसके डेफिनेटली कोई ना कोई तो वजूहात हैं। तो मैं जो एक दो वजह मेरे ज़हन में आ रही है एज ए एक्सपर्ट, वो ये है कि वो जो उसकी स्किन है बॉयलर की, वो डेफिनेटली एक मखसूस प्रेशर के लिए बनाई गई होगी। अब गेज ख़राब होने की वजह से हो सकता है कि वो प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उसने कट ऑफ नहीं करवाया। आपका ये जो आजकल AC आ रहा है इन्वर्टर, इसमें क्या होता है, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, एक मखसूस लिमिट पे आके उसको वो बंद कर देता है। अब क्या होगा, जब बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा जब रूम टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंचेगा फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। इसी तरह ये भी जो मामला बॉयलर का होता है, ये भी इसी तरीके से होता है। इसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो अब वो इंजीनियर्स जो हैं उनका ये काम होता है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली होती है, उन्होंने प्रैक्टिकली भी चेक करना होता है, उन्हें डेली बेसिस पे भी चेक करना होता है। तो देयर इज़ अ मैन एरर एनीवेयर। अब ये बात ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि हम मैन एरर के ऊपर जो है ना वो समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बंदों की ट्रेनिंग और SOP जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें गेजेस भी उनकी भी वो करेक्शन करवानी चाहिए, उनकी भी इंस्पेक्शन करवानी चाहिए गेजेस की भी। और उसके अलावा जो आपका सिस्टम है उसको भी आप वो क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से चेक करते रहें, देखते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको एड्रेस करें। आगे फिर मैनेजमेंट का काम है कि वो किस तरीके से उसको डील करती है। लेकिन ये कुछ जो हुआ है ये डेफिनेटली किसी न किसी
کمی کی وجہ سے ہوا ہے، چاہے وہ ایکسپرٹ لیول پہ ہوا ہے، چاہے وہ گیج لیول پہ، انسٹرومنٹ لیول پہ، تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے تعزیت کرتے ہیں. لیکن مذمت میں اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ ہمیں آئندہ کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو چیک کرنا چاہیے اپنے لیول پہ، اور ہمارے جتنے بھی ماہرین ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے، ان کو سارے کام چھوڑ کے، کیونکہ آپ کے پاس بندے دیکھیں 15 بندے، ان کے کتنے بچے، ان کے کتنے متاثرین، تو ہم ان سب سے تعزیت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہماری حفاظت کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.